हेलो छात्राओं, आज हम कोटिपूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देख रहे हैं, जिसमें पहले परिभाषा देखेंगे। जिन दो कोणों के मापों का योगफल 90 अंश हो उन कोणों को एक दूसरे का कोटिपूरक कोण कहते हैं। आकृति में एक PQR कोण बताया है जिसका नाप 90 अंश है। इस कोण के अंतःभाग में कहीं भर भी एक S बिंदु लिए उससे QS यह किरण खींचा गया है। अब इस किरण के वजह से दो कोण तैयार हुए हैं, एक है PQS और दूसरा है SQR। कोण मापक की सहायता से जब कोण का मापन किया गया तब PQS का नाप आया 25 अंश और SQR का नाप आया 65 अंश। इन दोनों का योगफल यदि हम करते हैं तो वो उत्तर आता है 90 अंश, अर्थात PQS और SQR ये दो कोण परस्पर कोटिपूरक कोण हुए। आकृति में बने कोणों का निरीक्षण करो तथा चौकट में उचित संख्या लिखो। आकृति में दो कोण बताए हैं, एक ABC कोण और एक PQR। हमें ABC का नाप लिखना था, वो है 40 अंश, PQR का नाप 50 अंश। इन दोनों की जोड़ यदि हम करते हैं तो वो आएगी 90 अंश, अर्थात कोण ABC और कोण PQR परस्पर कोटिपूरक कोण है। उदाहरण एक हल करके दिया है। 70 अंश माप के कोण के कोटिपूरक कोण का माप कितना होगा? मानो कि दिए गए कोण के कोटिपूरक कोण का माप x होगा, जो कि हमें पता नहीं है। अब 70 प्लस x बराबर 90। 90 क्यों आया? क्योंकि दोनों कोटिपूरक कोणों का माप यदि हम योगफल करते हैं तो 90 आएगा। अब 70 प्लस x माइनस 70 लिया है। माइनस 70 इसलिए दोनों तरफ से माइनस 70 लिया है क्योंकि हमें x की कीमत निकालना है और ये 70 को यदि हमको शून्य में लाना है तो उसकी विपरीत संख्या को जोड़ना होगा, इसीलिए हमने दोनों तरफ माइनस 70 किया है। अब प्लस 70 और माइनस 70 कैंसिल होकर उत्तर आया है x बराबर 90 माइनस 70 20। तो यहाँ 70 अंश माप वाले कोण के कोटिपूरक कोण का माप 20 अंश है। एक और उदाहरण हल करके दिया है। a प्लस 15 और 2a ऐसे परस्पर कोटिपूरक कोणों के माप है, तो प्रत्येक कोण का माप कितना होगा? हमें प्रश्न में ही दे दिया है कि ये दोनों कोटिपूरक कोण है, अर्थात इन दोनों की जोड़ 90 आएगी। हमने समीकरण बना लिया a प्लस 15 प्लस 2a इज इक्वल टू 90। अब a और 2a इनकी जोड़ हो गई 3a, क्योंकि a के सामने कोई भी अंक नहीं, अर्थात वो 1 कहलाता है। तो 3a प्लस 15 बराबर 90, 3a के नीचे 3a बराबर 90 के नीचे 90, और जो लेफ्ट साइड में नंबर्स रहते हैं वो राइट साइड में हम भेज देते हैं। लेकिन अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, गुना है तो भागा और भागा है तो राइट साइड में जाने के बाद गुना हो जाता है। अब 3a बराबर 90 माइनस 15 वो आए 75। 3 और a के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं, मतलब वो गुणाकार है। तो इस हिसाब से जो गुना 3 था वो राइट साइड में जाने के बाद भागा होकर उत्तर आएगा 25। तो हमें a की कीमत मिल गई है 25। अब हम इस समीकरण में 25 की कीमत डालेंगे। a प्लस 15 बराबर a के जगह पे 25 प्लस 15 40। उसी हिसाब से दूसरा कोण 2a, तो 2 गुना 25 50। इस हिसाब से दोनों कोण हुए 40 अंश और 50 अंश। प्रश्न संग्रह 16 में कुछ कोणों के माप दिए हैं जिनके हमें कोटिपूरक कोणों के माप ज्ञात करना है। 40 अंश का माप दिया हुआ है। मानो कि दिए गए कोण के कोटिपूरक कोण का माप x होगा। 40 प्लस x बराबर 90। अब x के नीचे x, 90 के नीचे 90, जो 40 प्लस था वो उधर जाके माइनस 40। इस हिसाब से x की कीमत आई 50 अंश। तो 40 अंश माप वाले कोण के कोटिपूरक कोण का माप होगा 50 अंश। 63 अंश का माप दिया है।
हमने पहले लिखा है, मानो कि दिए गए कोण के कोटिपूरक कोण का माप x होगा। 63 प्लस x बराबर 90, क्योंकि कोटिपूरक कोणों के मापों का योगफल 90 आता है। x के नीचे x, 90 माइनस 63, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो उनकी घटाव आई 27 अंश। तो 63 अंश कोण के कोटिपूरक कोण का माप 27 अंश आया है। आगे 45 अंश दिया है, उस हिसाब से हमने 45 प्लस x बराबर 90 किया। x के नीचे x, 90 और 45 की घटाव होके उत्तर आया है 45 अंश। 55 अंश का कोटिपूरक कोण का माप ज्ञात करना है। मानो कि दिए गए कोण के कोटिपूरक कोण का माप x होगा। 55 प्लस x बराबर 90, x के नीचे x, बराबर के नीचे बराबर, जो पहले से मौजूद रहता है राइट साइड में उसको पहले लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे 90 पहले था, अब जो 55 लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में जाने के बाद -55 हो गया। 90 और 55 की घटाव की 35 अंश। 20 अंश का कोटिपूरक कोण ज्ञात करना है। हमने समीकरण लिखा, x प्लस 20 बराबर 90, x के नीचे x बराबर 90 माइनस 20, x की कीमत आई 70 अंश। तो 20 अंश माप वाले कोण के कोटिपूरक कोण का माप हुआ 70 अंश। 90 अंश दिया है, मानो कि दिए गए कोण के कोटिपूरक कोण का माप होगा x। अब x प्लस 90 बराबर 90। अब इस 90 को राइट साइड में भेजेंगे, क्योंकि हमें कीमत कोटिपूरक कोण की निकालना है, जो कि हमने x समझा था। तो x के नीचे x, 90 और 90 की घटाव हो गई, उत्तर आया 0। तो 90 अंश माप वाले कोण के कोटिपूरक कोण का माप 0 होगा। 7वां गणित, x अंश दिया है एक कोण जिसका हमें कोटिपूरक कोण ज्ञात करना है। यहाँ पर हमने दोनों x ना हो इसलिए हमने कोटिपूरक कोण का माप समझा है a। तो a प्लस x बराबर 90 हुआ। a के नीचे a, बराबर के नीचे बराबर। अब 90 माइनस x। अब छात्राओं यहाँ पर तो ये नंबर नहीं था, फिर भी हमने इसको राइट साइड में क्यों लिया? क्योंकि हमें ज्ञात करना है a को, और यहाँ हमने माना है x कोई अंक है, इसीलिए हमने इस x को राइट साइड में भेज दिया है, जिनका चिन्ह बदल के माइनस हो गया है। तो x अंश माप वाले कोण के कोटिपूरक कोण का माप होगा 90 माइनस x। एक शाब्दिक उदाहरण है जिनमें कोटिपूरक कोण दिए हैं, जिनके नाप है y माइनस 20 और y प्लस 30। इन दोनों के हमको माप ज्ञात करना है। कोटिपूरक कोणों के मापों का योगफल 90 अंश होता है, ये नियम हमने पहले लिखा। उसके बाद दोनों कोणों की जोड़ की और उसका उत्तर लिखा 90। अब यहाँ पे y और y इन दोनों की जोड़ होके हो गया 2y। इसके पहले हमने उनको एक साथ लिखा है, y प्लस वाई माइनस 20 प्लस 30 बराबर 90। अब y और y की जोड़ होके 2y। अब यहाँ माइनस 20 और प्लस 30 हमने पूर्णांक संख्याओं की जोड़ घटाव के नियम सीखे हैं, जिनमें असमान चिन्ह, जैसे कि 30 का प्लस है और 20 का माइनस है, असमान चिन्ह होने से इनकी घटाव हुई। 30 में से 20 गए 10, बड़ा 30 है जिसका चिन्ह उत्तर को आया प्लस 10। इस हिसाब से 2y के नीचे 2y बराबर 90 के नीचे 90 प्लस 10 की जगह माइनस 10। तो 2y की कीमत आई 80। उस हिसाब से y बराबर 80 भागा 2 हो गया, क्योंकि 2 और y गुना है वो राइट साइड में जाके भागा हो गया। हमें y की कीमत मिली 40। अब इस कीमत को हमने समीकरण में डाला, y माइनस 20, y के जगह 40। इस हिसाब से पहला कोण हो गया 20 अंश और दूसरा कोण यहाँ हम डायरेक्ट 90 में से 20 घटा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दोनों की जोड़ 90 आई है। तो 90 और 20 की घटाव हो गई 70। यदि हम दूसरा समीकरण लिखें y प्लस 30, तो y की कीमत 40 प्लस 30 बराबर 70। इन दोनों विधियों में से कोई भी विधि से हम दूसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह छात्राओं आपने इस प्रश्न संग्रह को हल करना है और अपनी कॉपी में लिखना है।